good morning, good afternoon, good evening, dear students, whenever you are watching this video. So today we are going to proceed our topic further. Yesterday we discussed about the basics of the light, means what are the reflection and some basics concept. So it is time to take a quick revision what we learned yesterday or what we learned from the previous video. Okay, तो हमने कल क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए एक ओपेक सरफेस चाहिए. ओके, और इस ओपेक सरफेस में क्या होती है? सिल्वर की पॉलिश. ओके, इस ओपेक सरफेस में जो लाइट गिरती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और जो बीच में 90 डिग्री पे होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं. इतनी चीज़ें पढ़ी. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. फिर हमने इसमें लॉस पढ़े थे. क्या क्या लॉस पढ़े थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सेकंड क्या पढ़ा था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन. ये चीज़ें पढ़ी थी. उसके बाद क्या पढ़ा था? जो ये वाला एंगल है सरफेस से और इंसिडेंस सरफेस से और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल है उसको हमने बोला था ग्लांसिंग एंगल. ओके, और इस लाइट ने एक्चुअली जाना ऐसे था तो ये इतना डेविएट हुई तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल से डिनोट करते हैं. अंडरस्टूड. फिर हमने ये भी चीज़ें सीखी थी इसमें, I प्लस जी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, इतनी चीज़ें हमने इसमें सीखी थी. और हमने क्या सीखा था इसमें? और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ डेविएशन इज द सम. क्या होता है इसका? 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन हमने निकाला था. क्या निकाला था? सपोज इट, और ये मुझे पता है कि आई इज इक्वल टू आर, तो मैं क्या रखता हूँ? आर की जगह आई रख सकता हूँ. ओके, तो आई की जगह आर रखा तो आई प्लस आई डेल इज इक्वल टू 180. सो 2i प्लस डेल इज इक्वल टू 180 और डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i. ये भी लिखा था. और एक ये भी जाना था, डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2r. तो ये फॉर्मूले हमने लिखे थे. ओके, इसके बाद हमने क्या लिखा था? अगर आपको डेविएशन फाइंड करना है, ओके, अगर आपको कोई ये मिरर है और ये किसी थीटा एंगल पे रखा हुआ है और कोई रेज आती है इधर टकरा के फिर वापस जाती है, तो इसके बीच में अगर आपने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है तो डेविएशन क्या होता है? डेल 1 प्लस डेल 2. ओके, तो इसमें हमने निकला था क्या निकला था? जो डेविएशन आएगा वो आएगा 360 माइनस 2 थीटा. ये हमने फाइंड किया था. ओके, और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इसमें. वो क्या पढ़ी थी? सपोज दैट यू आर हिटिंग ए लेजर लाइट और ए लाइट रेज टूवर्ड द नॉर्मल, मीन्स 90 टू द सरफेस. तो अगर आप यहाँ से ये 90 मार रहे हैं तो ये भी क्या होगा? 90 में ही वापस चले जाएगा. तो इसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल इंसिडेंस. ओके, इस केस में जब आप 90 सरफेस के साथ 90 पे लेजर लाइट मारोगे, इस केस में जो आपका डेविएशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा जब एंगल 90 होगा. अंडरस्टूड. सेकंड चीज़ क्या पड़ी थी? अगर सरफेस के साथ जीरो एंगल ऐसे चिपका के, एकदम सरफेस में चिपका के अगर लेजर लाइट मारे तो क्या होगा? जो लाइट जाएगी वो इससे चिपक के ही ऐसे ही निकल जाएगी. अंडरस्टूड. तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? अगर सरफेस के साथ जीरो एंगल बनाते हुए बोलेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस. ओके, और इस केस में क्या होता है? इस केस में अगर एंगल आपने जीरो, यहाँ पे एंगल 90 था, यहाँ पे एंगल अगर जीरो है तो डेविएशन कितना हो जाएगा? 180. तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें. सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने ये नोट इट डाउन क्या किया होगा, कल का कर लिया होगा. अब चलते हैं इससे आगे. अभी मैंने बताया आपको कि अगर कोई दो आपके पास मिरर हो और वो थीटा एंगल पे हो, ओके, तो उसका जो डेविएशन होगा वो कैसा निकलेगा? डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा. ओके, लेकिन अगर मैं आपको मिरर 90 पे रख के दे दूं, ये 90 पे मिरर रख के दे दिया, ओके, और आपके पास जो है कोई रे
इंसिडेंट कराई आपने, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, ओके, और फिर ये रिटर्न हो जाएगी। तो ध्यान देना, जब एंगल 90 हो, जब एंगल 90 हो तो जो इंसिडेंट रे है, ओके, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे, ये दो रे आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अंडरस्टूड? अगर 90 पे कोई 90 पे अगर कोई मिरर रख रखे हैं, दो कॉम्बिनेशन, तो अगर इंसिडेंट रे करा रहे हो आप, कहीं पे भी इंसिडेंट रे कराओगे तो जो इंसिडेंट रे होगी और जो इमर्जेंट रे होंगी ये आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। सिर्फ 90 के केस में, व्हेन द मिरर एंगल इज 90 डिग्री। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। पर ध्यान देना, अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी। अंडरस्टूड? तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये रेस पैरेलल तो होंगी, लेकिन कैसी पैरेलल होंगी? एंटी पैरेलल। अंडरस्टूड? एंटी पैरेलल। तो इसमें लिख सकते हैं हम, एक पॉइंट लिख सकते हैं, लिखो, व्हेन ए मिरर is placed at 90 degree to each other, the incident ray and the reflected ray are anti-parallel to each other। ओके, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, एंटी पैरेलल। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जो अभी हमने पढ़ा था डेविएशन, डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पे थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो इसको ऐसे भी लिख, यहाँ पे अगर डेविएशन निकालना होगा 360 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। ओके, तो डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 180। सो डेविएशन इज इक्वल टू 180। अंडरस्टूड? तो डेविएशन जो होगा 180 पे जाएगा, इसीलिए पैरेलल है, तो इससे भी निकाल सकते हैं इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रफ। आई होप you note it down these all things। इसके बाद हम चलते हैं, अगर आपके पास मिरर 60 डिग्री पे रखा हो, 60 डिग्री, अंडरस्टूड? अगर आपके पास जो मिरर है वो 60 डिग्री पे रखा हो तो क्या होगा? तो आप देखना, अगर कोई इंसिडेंट रे आप हिट करते हो, ये आपकी इंसिडेंट रे, अंडरस्टूड? ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, उसके बाद ये सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। ध्यान देना, अगर मिरर 60 पे, अगर एंगल 60 डिग्री हो और आप इंसिडेंट कर रहे हो किसी भी, अगर आप इस पे इंसिडेंट कर रहे हो तो इसके पैरेलल आ जाएगी, इस पे इंसिडेंट कर रहे हो तो इसी के पैरेलल आ जाएगी। अंडरस्टूड? तो अगर आप कोई इंसिडेंट रे फेंक रहे हो, अगर मिरर 60 पे है, इंसिडेंट रे फेंक रहे हो, तो टकराने के बाद सरफेस की क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। ये और ये क्या होगी? आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, ये तो आपकी इंसिडेंट रे थी, ओके, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी, और ये आपके पास इमर्जेंट रे थी। तो मीन्स वी कैन से इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू सरफेस, और वी कैन से मिरर, नहीं सरफेस ही लिखो, सरफेस जिस पे वो हिट की, सरफेस एट विच इट हिट। So dear students, now I'm going to rough. I hope you get it note down। अब थोड़ा सा जरा स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं।
ये सपोज दैट आपके पास कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ओपेक सरफेस, मिरर ही लगा लो। ये लाइट रेज आपके पास हिट की, ये रिटर्न बैक हुई, ये रिटर्न बैक हुई, ये आपके पास नॉर्मल है। ओके, तो अब देखो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मैं बार बार इस पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ये नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं इस पर सीधे लिख रहा हूँ आई आर, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको लिखूंगा नॉर्मल। अंडरस्टूड? ये एंगल है आई, ये एंगल है आर। अंडरस्टूड? और ये आपको पता ही होगा ग्लांसिंग एंगल है। ओके, अब ध्यान देना, अगर मैं इस मिरर को, ये जो मिरर है, अगर इस मिरर को हल्का सा मैं टिल्ट कर दूं, क्या कह रहा हूं, अगर ये मिरर है, इस मिरर को हल्का सा मैं टिल्ट कर दूं ऐसे, तो देखो क्या फ़र्क आएगा। इसको मैंने ये टिल्ट कर दिया, कितना टिल्ट किया, थीटा टिल्ट किया, कितना एंगल टिल्ट किया, थीटा। ओके, तो ध्यान देना, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल भी तो टिल्ट होगा हल्का सा। अंडरस्टूड? ये नॉर्मल भी अपनी जगह से टिल्ट हो जाएगा, तो ये नॉर्मल कुछ ऐसे आ जाएगा इधर, अंडरस्टूड? ये रिफ्लेक्टेड रे भी तो टिल्ट हो जाएगी हल्की सी, कितनी टिल्ट होगी, तो ये आर डैश और ये एन डैश। ओके, इंसिडेंट तो वही है ना, तो ये टिल्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो देखो, जो नॉर्मल है वो कितना आगे गया, जो नॉर्मल है वो कितना आगे गया, ये आई है तो इसको भी मैं आई मान सकता हूं क्या, क्योंकि एन आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर, ये मुझे पता है। तो ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, और कितना एंगल टिल्ट हुआ, जितना मैंने इसको थीटा एंगल टिल्ट किया उतना वो भी थीटा उधर चल जाएगा। तो ये नॉर्मल जो है, ये जो नॉर्मल है कितना टिल्ट होगा, आई प्लस थीटा। अंडरस्टूड? इतने समझ में आई? सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देना कि इंसिडेंट रे कहीं नहीं जाएगा। ये आपके पास मिरर है ना, और मैंने ये लेज़र लाइट मार रखी है, इंसिडेंट रे की लेज़र लाइट मारी, तो इसको मैं टिल्ट कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? इसको मैं टिल्ट कर रहा हूँ, पर लेज़र लाइट तो मेरी वही है, लाइट तो वही हिट होगी वहाँ पे, सिर्फ बदलेगा क्या, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। अंडरस्टूड? ये जैसे ही मैंने टिल्ट किया तो ये लाइट तो मेरी यहीं पे है ना, लाइट तो वहीं से आ रही है, तो बदलेगा क्या, सिर्फ नॉर्मल बदलेगा और रिफ्लेक्टेड रे बचेगा, वो बदलेगा। अंडरस्टूड? तो ध्यान देना, नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आएगा, मीन्स क्या एंगल आएगा, वो आई प्लस थीटा। कितना चेंज आएगा उसमें, आई प्लस थीटा, या आर प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, लेकिन वी नो वेरी वेल कि आई इज इक्वल टू आर। अंडरस्टूड? तो इतनी बातें समझ में आई होगी, तो प्लीज नोट इट डाउन, इससे आगे मैं और बता रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, अगर मैंने ये टिल्ट किया ना, हल्का सा ये टिल्ट किया, तो नॉर्मल यहां से कितना जाएगा, थीटा ही एंगल खिसक जाएगा, थीटा एंगल उधर चले जाएगा। अंडरस्टूड? और तो ध्यान देना, अगर मैं पूछूंगा कि रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कितनी, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच का एंगल क्या होगा, मतलब वो कितना रिफ्लेक्टेड हुआ, तो ध्यान देना, अगर मैं इसको थीटा रोटेट करता हूं ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आएगा ये हमेशा 2 थीटा आएगा, हमेशा। ध्यान देना, अगर मैंने बोला कि अगर मैं प्लेन मिरर को 15 डिग्री रोटेट कर दूं, बताओ जो नई रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितने डिग्री रोटेट होगी, तो कितनी होगी, 30। ओके, तो चलो इसको प्रूफ करते हैं हम कैसे रोटेट होगा ये। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पूरे में से ये वाला एंगल ये घटा दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा कितना डेविएट हुआ। रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे थी ओरिजिनल, और अब मेरी यहाँ आ गई, तो कितना हो गया। तो अगर मैं इस पूरे में से इस वाले थीटा वाले एंगल को घटा दूंगा, या इस पूरे में से इसको घटा दूंगा, तो मेरे पास निकल जाएगा। तो क्या होगा, आई प्लस थीटा, ये टोटल क्या है, आई प्लस थीटा माइनस डेविएट कितना हुआ है, आई माइनस थीटा, सो माइनस आई माइनस थीटा। अंडरस्टूड? तो इसको खोलेंगे तो आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, तो आई से आई कैंसल आउट, और थीटा 2 थीटा।
तो ध्यान रखना ये प्रूफ हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, इफ एन मिरर rotates at theta, if a mirror rotates at theta angle, the reflected ray rotates by 2 theta. प्लीज नोट इट डाउन। अगर हम थीटा एंगल पे करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा हो जाएगी। अगर सपोज इट, ये देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर सपोज इट मैंने बोला कोई प्लेन मिरर है, उसको मैंने 40 या बोला कि 30 डिग्री रोटेट कर दिया, 30 डिग्री उसको टिल्ट कर दिया, 30 डिग्री टिल्ट कर दिया। अब बताओ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी टिल्ट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी होगी 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 30 तो 60 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पास। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप गेट इट नोट डाउन। अब ध्यान देना स्टूडेंट, आपके पास एक सरफेस है, ये कैसी है, प्लेन सरफेस है, अंडरस्टूड, मीन्स स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। ओके, अब ध्यान देना, प्लेन सरफेस में या स्मूथ सरफेस में जितने एंगल से इंसिडेंट रे हिट करेगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड बैक होगी। ये बात ध्यान रखना हमेशा, जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल पे वापस जाएगा, जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे वापस जाएगा। मीन्स इसमें देखना कि जो इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे है 1, ये इंसिडेंट रे 2, ये हमेशा रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 के पैरेलल होगी। अंडरस्टूड, पैरेलल है क्या, पैरेलल नहीं, मीन्स जो इंसिडेंट रे आएंगी और जो रिफ्लेक्टेड रे जाएंगी, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये कहीं पैरेलल कटेंगी नहीं। अंडरस्टूड, ध्यान देना, मीन्स जिस एंगल से हिट करेंगी, अगर ये थीटा एंगल से हिट करती हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा। जबकि अगर मैं ये मार्कर नहीं लिख रहा, पॉज करना जरा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था, अगर सपोज दैट आपके पास कोई अभी तो आपके पास प्लेन सरफेस था, लेकिन अगर सरफेस प्लेन नहीं है आपके पास, सरफेस आपके पास उबड़ खाबड़ है, इस तरीके का सरफेस है, तो कोई लाइट रे हिट हुई, कोई लाइट रे यहाँ पे हिट हुई और ये निकल गई ऐसे, तो दूसरी लाइट रे अगर सपोज दैट यहाँ पे हिट हुई तो ये निकल जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान देना, नियम तो यहाँ पे भी फॉलो हो रहे हैं, रूल्स जो यहाँ पे फॉलो हो रहे थे वही यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, मतलब जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। लेकिन इसका जो नॉर्मल था वो इस डायरेक्शन में था, इसका जो नॉर्मल था वो सीधा था, और अगर सपोज कोई लाइट रे यहाँ से आती है और ये ऐसे जाती तो इसका नॉर्मल इधर था। जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस गई, रूल तो फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, एक मीन्स पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जिस एंगल से आ रही मीन्स जो इंसिडेंट रे हैं, ऑल इंसिडेंट रे एंड ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। जितनी भी सारी इंसिडेंट रे हैं वो रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल नहीं है, और इस केस में क्या होता है, इस केस में आपके पास इमेज नहीं बनता है, इमेज डू नॉट फॉर्म। अंडरस्टूड। जैसे सपोज दैट ये आपके पास ये क्या, ये वाइट बोर्ड है, इसमें लाइट रेज आ रही हैं, तो जिस एंगल से आ रही हैं उसी एंगल से वापस जा रही हैं, लेकिन इसका सरफेस क्या एकदम प्लेन नहीं है, तो इसमें इमेज क्या होगा, हल्का सा इमेज इसमें बन रहा है, हल्का सा, क्योंकि ये एकदम प्लेन भी नहीं है और एकदम खुरदुरी भी नहीं है। लेकिन जैसे हम दीवार की बात करें तो दीवार पे क्या होता है, दीवार ऐसे होती है, रफ होती है, तो उसमें क्या इमेज उसमें भी बनती है, ऐसा नहीं कि उसमें इमेज नहीं बनती दीवार में, तो इमेज दीवार में भी बनती है, लेकिन उसमें हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है और जो पैरेलल रे हैं वो आपस में पैरेलल नहीं है, तो इसलिए इसमें इमेज हम सीधे से बोल सकते हैं इमेज डू नॉट फॉर्म। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इमेज हमको दिखाई देती है, इमेज फॉर्म, और वी कैन से इमेज सीन, और यहाँ पे इमेज डू नॉट सीन। ओके, फॉर्म तो होती है, अंडरस्टूड। कभी दीवार पे पानी मारना फिर देखना, तो पानी के कारण सरफेस क्या होती है, प्लेन हो जाती है, तो हमको शक्ल दिखाई देती है, अंडरस्टूड। तो इस चीज़ को नोट कर लो।
सो डियर स्टूडेंट ध्यान देना, तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे मैं बोलता हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड। एक नाम और है, इसको मैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलता हूँ, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इसमें जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा पैरेलल होगी किसके, नहीं, जो इंसिडेंट रे होंगी वो सारी आप इंसिडेंट रे मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अंडरस्टूड। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जबकि इसमें जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे वो क्या है, आपस में पैरेलल नहीं है। तो प्लीज नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट, इसमें देखो होता क्या है, इसमें हमें इमेज दिख क्यों रही है, इसमें इमेज क्यों नहीं दिख रही। सपोज दैट ये मार्कर है, अंडरस्टूड, इस पर लाइट रेज आई और वो लाइट रेज मेरी आंखों तक पहुंच गई, तो तब मुझे ये दिख रहा है। अंडरस्टूड। अगर इस पे लाइट रेज आई और मेरी आंखों तक नहीं पहुंची तो ये मुझे दिखेगा ही नहीं। अब मुझे मार्कर दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट रेज उसमें आ रही है, वो लाइट रेज मेरे उसमें नहीं आ रही, मेरी आंखों में नहीं आ रही डायरेक्ट। अंडरस्टूड। या तुम सपोज दैट देखो, देखने के लिए क्या चाहिए होता है, देखने के लिए लाइट आई आपकी आंखों में आई, ये कंपलसरी, और आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप आंखें बंद कर दोगे और लाइट आ रही है आपकी आंखों में नहीं आ रही है तो आप क्या बोलोगे, तब कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो कंपलसरी क्या है, लाइट आई और आपकी आंखों में भी आनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो अगर आप इसको इधर रख दोगे तो लाइट आ रही है लेकिन आपकी आंखों पे नहीं आ रही है उसकी लाइट टकरा के, तो वो नहीं दिखेगा। तो दिखने के लिए क्या कंपलसरी है, लाइट आपकी ऑब्जेक्ट से टकरा के आपकी आंखों में आनी चाहिए। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो एक चीज़ और है इसमें, इसको रफ करने जा रहा था, एक चीज़ और बता दूं कि आप इसमें ये मान सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर both, that is smooth surface and rough surface। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ऐसे नहीं कि प्लेन एरिया है तो वहीं पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे, ये रफ है रफ में नहीं करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके दोनों में फॉलो करेंगे, चाहे वो स्मूथ हो या नहीं हो। आई होप यू गेट इट नोट डाउन। अब देखो भाई बालकों, ये आप हो, ठीक है, ये कोई मिरर है, कैसा मिरर है, प्लेन मिरर। अगर आप मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पे खड़े हैं, अगर आप मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पे खड़े हैं तो आपको जो इमेज होगी वो भी कितनी दूरी पे बनेगी, 30 सेंटीमीटर। ध्यान देना, प्लेन मिरर पे जितनी दूरी से आप खड़े हो आपको आप उतनी दूरी नजर आती है। आप जैसे मिरर के नज़दीक आओगे, आप जैसे जैसे मिरर के नज़दीक आओगे तो आपको इमेज भी नज़दीक आती हुई नजर आएगी। अंडरस्टूड। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आपको इमेज भी जो है दूर जाते हुए लगेगी। और ध्यान देना कि अगर आप इस मिरर पे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं, नहीं इतना तो भाग भी नहीं सकते आप अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, इस मिरर की तरफ आप 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो ये जो आपका इमेज है, इमेज भी आपका 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा। अंडरस्टूड। ध्यान देना, सपोज दैट ये मैं हूं, ओके, नहीं मैं नहीं हूं, ये एक मान लो कोई भी है, ठीक है, और यहां पे दो बच्चे खेल रहे हैं, ओके। तो अगर ये इसकी तरफ भाग रहा है और ये इसकी तरफ भाग रहा है तो ये दोनों बहुत तेज स्पीड से मींस एक दूसरे को देखेंगे कि ये मेरी तरफ से बहुत तेजी से आ रहा है और ये भी मेरी तरफ से बहुत तेजी से आ रहा है, ओके। लेकिन अगर इसको मैं मिटा दूं और इसको मैं ये एक गाड़ी पे बैठा हुआ है और ये दूसरा जो एक ही गाड़ी पे बैठा हुआ है, मींस ये एक गाड़ी पे बैठा हुआ और ये दूसरी गाड़ी पे बैठा हुआ, और ये इस स्पीड से भाग रहा है, ये भी इस स्पीड से भाग रहा है। ये सपोज एट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ओके, एक ही डायरेक्शन में। तो ध्यान देना, जब
ये 60 किलोमीटर वाला इसको क्रॉस करेगा, जब इसको ये बाइक से बिल्कुल जब ओवरटेक करते हुए निकलेगा ऐसे, तो ध्यान देना जो इसकी स्पीड है वो सिर्फ इसको 10 किलोमीटर पर आवर की लगेगी। अंडरस्टूड। अगर एक ही डायरेक्शन में कोई चीज भाग रही है तो स्पीड जो होती है वो घट जाती है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए, बगल से कोई ट्रेन बहुत स्पीड से जा रही है और आपकी भी जो है स्पीड वो ठीक ठाक ही है, तो आपको वो ऐसे दिखती है जाते हुए आराम से बिल्कुल। तो ध्यान देना जब आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो स्पीड आपको क्या लगती, उस स्पीड आपको क्या करनी है, घटानी है। अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो अगर इनको मैं बोलूंगा कि ये एक दूसरे से कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज को प्लीज नोट इट डाउन। एक प्लेन मिरर पे ध्यान देना, जो हाइट इसकी होगी वही हाइट आपकी इमेज की भी होगी, सेम हाइट। ओके, तो प्लेन मिरर में जितनी हाइट का ये है उतनी हाइट का ये बनेगा, लेकिन ध्यान देना जो इसमें लेफ्ट है वो इसमें राइट हो जाएगा। अंडरस्टूड। बनेगा वही, आई बात समझ में, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट जो है वो राइट हो जाए और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको, लेटरल इन्वर्जन। अंडरस्टूड। लेटरल इन्वर्जन। अब ध्यान देना कि मुझे जो है ये अपनी पूरी इमेज देखनी है शीशे पे, तो मैं कितना बड़ा शीशा लगाऊं। लगाने के लिए तो मैंने 20 फीट का शीशा लगा दिया बहुत बड़ा, लेकिन उस पर भी तो मैं उतना ही दिखूंगा। तो ध्यान देना, तो सपोज दैट देखो ये मेरी वो है क्या, ये मैं हूं, तो मेरी आंखों से लाइट जाएगी, एक इधर जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये वाला हिस्सा मेरे लिए वेस्ट है, ये वाला हिस्सा मेरे लिए वेस्ट है। मेरे को तो इतना ही शीशा चाहिए देखने के लिए, क्योंकि मेरा तो जो लाइट जा रही है वो तो इतने हिस्से से जा रही है, यहाँ से तो जा ही नहीं रही लाइट। तो कितना मुझे शीशा चाहिए, अगर मेरी हाइट सपोज दैट 150 सेंटीमीटर है, तो मुझे कितना बड़ा शीशा चाहिए उसको देखने के लिए, बताओ। तो बेटा ध्यान देना, जितनी हमारी हाइट होगी, अगर हमारी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो हमें शीशा चाहिए 75 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ। अंडरस्टूड। कोई ज़रूरत नहीं इतना बड़ा शीशा लगाने का। अगर आप इतना शीशा लगाएंगे तो इतने शीशे में भी आप अपने को पूरा देखेंगे, पूरा, ऐसे नहीं कि सरी सर या धड़ी धड़, ये पूरा देखेंगे। ओके। अगर सपोज दैट आपकी हाइट 1 मीटर है, मान के चलो 1 मीटर आपकी हाइट है, तो आपको शीशा कितना चाहिए, 0.5 मीटर, मीन्स हाफ मीटर। कितना चाहिए, हाफ मीटर का शीशा। तो हाफ मीटर के शीशे में आप अपने को पूरा देख लेंगे। अब ध्यान देना, ये ध्यान देना, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, बन रहा ट्रायंगल, बन रहा, ऑब्वियसली बात है, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा होगा। अंडरस्टूड। तो ध्यान देना, ये हाफ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्यों बोला कि ये हाफ ही हुआ, ये क्या तरीका है आपके पास कि आपने हाफ बोल दिया, ये तरीका क्या है, ये ट्रायंगल मान लो ABC, ये भी ट्रायंगल मान लो ABC। अब देखो ये इसके मिड पॉइंट है, ये इसके मिड पॉइंट है। अंडरस्टूड। इस पर एक लाइन मार दो, तो आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी मैथ्स में, जो ये लाइन है ये इसके जस्ट हाफ होती है। अंडरस्टूड। तो ये थ्योरम कौन सी है, थेल्स थ्योरम। अंडरस्टूड। थेल्स थ्योरम। तो ये क्या होती है, हाफ होती है। इसको प्रूफ भी आओगे आप, देखो ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है ना, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है सपोज दैट आपके पास, ये और ये इसके मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है। ठीक है। तो ये लाइन आपने ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, तो जो ये लाइन होगी और ये लाइन होगी, मीन्स ये लाइन क्या होगी, जस्ट हाफ होगी, किसके, इसकी। अंडरस्टूड। इसीलिए मेरे को हाफ साइज का चाहिए, तो इसको बोलते हैं हाफ साइज मिरर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट इट नोट डाउन। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा,
सपोज दैट आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, ओके। तो आपको मिरर पता है कि 80 सेंटीमीटर आपके पास मिरर चाहिए आपको, सॉरी 160 सेंटीमीटर। तो आपको मिरर कितना चाहिए, 80 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए। मीन्स अच्छा यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखना है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, वो सॉरी वो तो इमेज हो गया, यहाँ लिखना है। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपको ये जो मिरर है ये कितना चाहिए, 80 सेंटीमीटर का। अंडरस्टूड? 80 सेंटीमीटर में आप अपना पूरा इमेज देख पाओगे। तो ये देखना कैसे है, ध्यान रखना कि 80 सेंटीमीटर में आप अपने आंख से नीचे की जो हाइट है, आंख से जो नीचे की हाइट है उसको मेजर कर लेंगे, और आंख से ऊपर की जो हाइट है उसको मेजर कर लेंगे। ओके, क्या बोला, जो आंख से आपकी ऊपर की हाइट है उसको मेजर कर लेंगे और आंख से नीचे की हाइट मेजर कर लेंगे ना। कोई सिंपल है, यहाँ पे फीता रखो और फीते से ऊपर नाप लो कितना है। अंडरस्टूड? नॉर्मल है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट आपके पास जो वो है क्या, आंख से ऊपर 10 सेंटीमीटर है, ओके, आंख से ऊपर 10 सेंटीमीटर है। तो नीचे आप मिरर कैसे प्लेस करोगे, टोटल 80 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ कितना प्लेस करना पड़ेगा, 70 सेंटीमीटर, तब जाके टोटल 80 होगा। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी रख लो, मीन्स जब आप रखोगे उसको तो आप उसको 10 सेंटीमीटर नीचे रखोगे। अंडरस्टूड? 10 सेंटीमीटर नीचे रखोगे, ऐसे नहीं कहीं भी उठा के रख दिया तो इमेज बन नहीं रही, ठीक है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए जब भी आप देख रहे हो, शुभ दिन, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।